हमारा अगला टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन्स। इसके लिए वही वाला बेसिक रूल अप्लाई करेंगे जो अब तक करते आए हैं। ठीक है, एक फॉर्मेट है नेम करने का। बीच में आपका सबसे पहले होगा वर्ड रूट जिसमें आप काउंट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट चेन। वर्ड रूट के बाद आता है आपका क्या, सफिक्स, जो वर्ड रूट के बाद लगता है। और सफिक्स दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन। जैसे अगर कार्बन एटम मेरा 1 है तो इसके लिए हम वर्ड रूट क्या देंगे, मैथ। अगर 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, ऐसे आगे जाएगा। ठीक है, क्लास 11th में तो आप पढ़े ही होंगे। प्राइमरी सफिक्स में बताता है ये, ठीक है, इट टेल्स अबाउट बॉन्ड प्रेजेंट इन, किसमें, आपके पेरेंट चेन में। टेल्स अबाउट बॉन्ड प्रेजेंट इन, बॉन्ड में भी किसका बॉन्ड देखेंगे, बॉन्ड देखेंगे बेटा कार्बन के बीच का। टेल्स अबाउट बॉन्ड प्रेजेंट इन पैरेंट चेन आपका लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन होता है, पैरेंट चेन। ठीक है, टेल्स अबाउट बॉन्ड प्रेजेंट इन पैरेंट चेन। सेकेंडरी सफिक्स होता है क्या, फंक्शनल ग्रुप अगर कोई प्रेजेंट है तो, फंक्शनल ग्रुप अगर आपका कोई प्रेजेंट है तो लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। चलिए बॉन्ड में देखिए, अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है, तो फिर हम लोग सब सेकेंड प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे एन। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है तो हम लोग यूज करेंगे इन। और कार्बन टू कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो यूज करेंगे आइन। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप जैसे कि अल्कोहल, अल्कोहल में हम यूज करते हैं ऑल। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स होगा हमारा ऑल। अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज करते हैं ओइक एसिड। ठीक है, मान लीजिए कोई एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्काइल से सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर एच जुड़ जाए। ठीक है, ऊपर वाले में भी कॉमन था सी डबल बॉन्ड हो, उससे अगर ओ एच जुड़ा हुआ हो तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसके लिए ओइक एसिड यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कि सी डबल बॉन्ड ओ हो, एक साइड आपका कार्बन हो जबकि दूसरे साइड हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन हो सकता है, ये हमारा होता है क्या, एल्डिहाइड। इसके लिए अल यूज करते हैं, एल। ठीक, कार्बन डबल बॉन्ड हो, एक साइड आपका एल्काइल ग्रुप हो और दूसरे साइड भी एल्काइल ग्रुप हो, तो ये कीटोन होता है, इसके लिए ओन यूज करेंगे। ठीक है, क्लास 12th में आपको इतनी बेसिक बातें तो पता ही होती हैं। बाकी और भी हैं, आर के साथ NH2, आर मतलब कोई भी एक एल्काइल ग्रुप, एल्काइल समझते हो ना, एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो जो ग्रुप बनता है उसको हम एल्काइल बोलते हैं। जैसे मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटाइए तो ये जो ग्रुप बनेगा इसको मेथाइल बोलते हैं। इथेन में से एक हाइड्रोजन हटाइए, बनेगा C2H5, इसको बोलते हैं एथाइल। तो यहाँ पर भी एथाइल, मिथाइल या इवन कोई बेंजीन रिंग भी हो सकती है, ये हुआ तो इसको बोलते हैं अमाइन। ठीक है, अमाइन, ये सब फंक्शनल ग्रुप है, और भी हैं। वर्ड रूट के ठीक पहले जो लगता है उसको हम बोलते हैं क्या, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स भी हमारे दो होते हैं, पहले यूज करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। अगर कंपाउंड साइक्लिक है, अगर कंपाउंड हमारा साइक्लिक है तो साइक्लो लगाएंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं, हम छोड़ देते हैं। और देखते हैं कि क्या कोई प्राइमरी प्रीफिक्स प्रेजेंट है।
प्राइमरी प्रेफिक्स। ठीक है, प्राइमरी प्रेफिक्स क्या बताता है? कोई साइड चेन, कार्बन के अलावा कोई साइड चेन हो हमारे पास, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट या चेन के बारे में, सब्स्टिट्यूएंट या फिर चेन के बारे में बताएगा। जैसे अगर Cl लगा है तो पोजीशन देने के साथ आप क्लोरो लगाओगे। मान लीजिए CH3 लगा है तो पोजीशन भी दोगे और आप मिथाइल भी, ठीक है, लिखोगे। C2H5 लगा है तो इथाइल, ठीक है। Br लगा हो तो वहां पर ब्रोमो, ब्रोमो, ठीक है। I लगा हो तो आइडो। इतना तक नोट कर लीजिए, इतना तक ये फॉर्मेट नोट कर लीजिए। अगर करना है तो, नहीं करना, हाँ नहीं करना तो आगे बढ़े। ठीक है बेटा, करना है करो यार, जल्दी करो। हमें इन सब का नाम लिखना है। ठीक है, नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से हमारा ग्रुप पहले आ जाए। ठीक है, इधर से अगर मैं नंबरिंग शुरू करता हूं तो 1 2 3, तीसरे नंबर पर क्लोरो है। अगर मैं यहां से शुरू करता हूं 1 2 3 4, ठीक है, दूसरे नंबर पर हम क्लोरीन ग्रुप को देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग उन्हीं चीजों का लिखते हैं, जैसे जो सब्स्टिट्यूएंट आ गया, जो ब्रांचिंग आ गया, ठीक है, कोई साइड एटम आ गया, उनका नाम पहले लिखेंगे और पोजीशन लिखने के साथ। तो क्या होगा, 2 क्लोरो, ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या है, क्लोरो। उसके बाद फिर क्या, साइक्लिक तो है नहीं तो साइक्लिक पे ध्यान देंगे नहीं। ठीक है, वर्ड रूट देखते हैं क्या है इनका। वर्ड रूट बेटा है इनका 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब ब्यूट। ठीक है बेटा, ब्यूट, हर तरफ सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। ठीक है, 2 क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक, ये हो गया। इस वाले में अगर नंबरिंग शुरू करते हैं तो देखते हैं कहां से यार, देखो कहां से मेरे पास कोई अनयूजुअलिटी, या तो फिर सब्स्टिट्यूएंट, या तो फिर कोई फंक्शनल ग्रुप, या कोई, ठीक है, हेलो एटम, या फिर कोई साइड एटम पहले आता है। मैं देख रहा हूं कि नंबर 1 पर ही हमारा ब्रोमीन लगा हुआ है, दूसरे पर मिथाइल लगा हुआ है, दो दो ग्रुप, ठीक है, और तीसरे नंबर पर एक हमारा ये तीसरा नंबर कार्बन चला जाएगा, तीसरा खाली है। ठीक है, दूसरे के अलावा तीसरा मैं इसको भी दे सकता था, इसको भी दे सकता था, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने इसको दे दिया तो मैं दो ग्रुप को क्या मानूंगा कि ये ब्रांच में है। ठीक है, और ब्रोमीन में ब्रोमो का नाम पहले स्टार्ट होता है। इसमें ब्रोमो एक ये है और दूसरा क्या है, मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल ग्रुप ही है। मिथाइल और ब्रोमीन में ब्रोमीन पहले शुरू होता है अल्फाबेटिकली, तो मैं ब्रोमीन का ही लिखूंगा। और कौन सा पोजीशन है, पहले पर ही 1 ब्रोमो, ठीक है, पहले पर ब्रोमो, 3 और 3, ठीक है, 3,3, 3,3 डाई मिथाइल। तीसरे पर क्या है बेटा, दो दो मिथाइल लगे हुए हैं और कार्बन कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन। तो प्रोप, प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो 8, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 3,3 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 2, सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक, पहला ये है, दूसरा ये है, ठीक है, तीसरा ये देंगे, या तीसरा इन दोनों को दे सकते हैं तो हाँ, दूसरे पर ही दो दो मिथाइल लगे हुए हैं तो 2,2 कर दीजिएगा। ठीक है, ये 2,2 कर दीजिएगा, चलिए ठीक है। 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। मैं चेक कर रहा था कि ये सब तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं। ठीक है, इधर वाले में, इधर वाले में, ठीक है, नंबरिंग शुरू करेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मुझे चुनना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर मैं यहां शुरू करूंगा 1 2, ये तो नहीं है, ठीक है, एक तो ये हो सकता है 1 और 2, ये हो सकता है, या तो मैं शुरू करूं इधर से 1 2 और 3, ठीक है, 3 कार्बन। इधर से भी शुरू करूं तो 1 2 3 या 1 2 3, कैसे भी, ठीक है, नंबरिंग कई तरह से हो सकते हैं। मैं कलर चेंज करके एक बार आपको फिर से बताता हूं। मैं यहां शुरू करूं 1 2 3, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, या थोड़ा सा और नंबर में इसको चेंज करूं और बोलूं इधर से आप करिए तो 1 2 3, ठीक है, किसी भी साइड से कर सकते हैं। कुल मिला के मैं जो चुनने वाला हूं मैं उसको स्क्वायर एक ब्रैकेट में से घेर देता हूं, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरिया में मैं घेर दिया कि ये मेरा पेरेंट चेन है।
दूसरे नंबर पर क्या है, मिथाइल, और दूसरे नंबर पर ही क्या है, ब्रोमीन। ठीक है, दूसरे पर मिथाइल और दूसरे पर ब्रोमीन है, तो क्या लिखेंगे बेटा, हाँ 2 ब्रोमो 2 मेथिल या मिथाइल, जो भी बोल रहा हूं आपको, कितने कार्बन, 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन, प्रोपेन, ये हो जाएगा। एक मैं आप लोगों के लिए देता हूं, चलिए यहीं लिख दे रहे हैं, आप करिए CH3 C, इधर में CH3, इधर ही मैं Cl लगा दिया, CH2 CH3, ठीक है, ऐसा करिए, एक ये कर दीजिए और एक दूसरा थोड़ा सा CH2 Br CH2 Br, इसका, इन दोनों का नाम लिखिए। चार कार्बन है ना बेटा, तो ब्यूटेन। चलिए इधर देखिए, नंबरिंग शुरू करते हैं, जहां से मेरे पास क्या हो, कोई साइड का एटम आ जाए, फॉरेन एटम, या मेरे पास कोई ब्रांचिंग हो, मैं नंबरिंग वहां से शुरू करूंगा। मैं देख रहा हूं पहला दूसरा और यहां से तीसरे नंबर पर है, और मैं लेफ्ट साइड से शुरू करूं तो पहले और दूसरे नंबर पर ही मुझे मिल जा रहा है। अब दूसरे में भी मेरे पास दो ऑप्शन है, शुरू किसके नाम से करूं, क्लोरीन के सी से, या हमारे पास मिथाइल का एम है। ठीक है, एम बाद में आता है, सी पहले आता है, तो मैं क्लोरो शुरू करूंगा, और वो भी क्लोरो का नंबर देकर बेटा, पहला नंबर ये है तो दूसरा नंबर ये, ठीक है, तीसरा कार्बन ये, चौथा कार्बन ये, मेरे पेरेंट चेन में 4 कार्बन है। आपको अगर पेरेंट चेन शुरू करना हो वहीं से शुरू कर सकते हो, हम लिख सकते हैं ब्यूट। ठीक है, मैंने वर्ड रूट ब्यूट दे दिया। अब ब्यूट से ठीक पहले, ठीक है, वर्ड रूट से ठीक पहले मेरे पास क्या आता है, प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या आता है, प्राइमरी प्रीफिक्स। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी मेरे पास है नहीं, साइक्लिक तो ये है नहीं, तो उसको छोड़ दो। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स में मेरे पास क्या है, क्लोरीन है, किस पोजीशन पर, दूसरे पर, तो लिखूंगा मैं 2 क्लोरो 2 क्लोरो, और क्या 2 पर क्या है, मिथाइल। ठीक है बेटा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड है हर जगह, तो फिर एन, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, किसका, इस वाले का। ठीक है, इस वाले में क्या है कि मेरे पास सिर्फ 2 ही कार्बन की चेन है। ठीक है, 2 ही कार्बन की चेन है, किसी को भी पहला दो किसी को भी दूसरा, क्योंकि ब्रोमीन, ठीक है, सेम ग्रुप दोनों पर लगा हुआ है, किसी को भी पहला किसी को भी दूसरा दे दो। मैंने इसको पहला दिया, इसको दूसरा दिया। ठीक है, नाम क्या होगा, 1,2 पहले पर, और दूसरे पर क्या आ रहा है, 2 ब्रोमो ग्रुप, डाई ब्रोमो। ठीक है, क्या, इथेन, इथेन। एक डबल बॉन्ड वाला भी ले ही लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एक डबल बॉन्ड वाला भी ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर क्लोरीन लगा रहा हूं, यहां पर भी मैं क्लोरीन ही लगा रहा हूं। CHO एक ग्रुप भी लगा दिया, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इस CHO, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड यार। ठीक है, ये एल्डिहाइड है, ये हमारे पास एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो गया। ठीक है, एल्डिहाइड। चलिए शांत रहिए, नंबरिंग कहां से शुरू होगी, जहां से अब फंक्शनल ग्रुप शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम बॉन्ड की तरफ जाएंगे भी नहीं, जहां से फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग भी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो पहला नंबर मैंने दिया इसको, दूसरा मैं इसको दूंगा, तीसरा ये, चौथा ये, क्योंकि मेरे पास और कुछ ऑप्शन बचा नहीं रह गया था। ठीक, चलिए देखिए, दूसरे नंबर पर मेरे पास 2 क्लोरीन ग्रुप है, दूसरे नंबर पर 2 क्लोरीन ग्रुप है, और तीसरे और चौथे के बीच में डबल बॉन्ड है। ध्यान दीजिए, तीसरे और चौथे के बीच में डबल बॉन्ड है, तो तीसरे पर ही हम डबल बॉन्ड मानेंगे। ठीक है, 3 और 4 में किसको देंगे यार, 3 पे, जहां से शुरू है 3 पर देंगे। चलिए, तो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप भी है, मेरे पास क्या है, 4 कार्बन है। ठीक है, दूसरे नंबर पर 2 क्लोरीन और तीसरे पर बॉन्ड है। शुरुआत आप कहां से करोगे, क्लोरीन के साथ। ठीक है, नाम में अभी भी हमारे पास
प्रीफिक्स में प्राइमरी प्रीफिक्स पहले आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, पहले आ जाएंगे। किस पोजीशन पर, 2, डाइक्लोरो, 2, डाइक्लोरो, ठीक है, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, क्या हो जाएगा, ब्यूट। अब इन है या इन, डबल बॉन्ड आया है ना, तो इन लगाएंगे, लेकिन पोजीशन देकर, किस पोजीशन पर, 3 पर इन आया है। मैंने आपको बोला था कि जब भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, तो इन और एन और आइन का, जैसे एन का, इन का या आइन का ई ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, और फिर लिखते हैं, लिखा 3 इन, ठीक है, और क्या, पहले पोजीशन पर ही क्या है, एल्डिहाइड है, मतलब अल, या तो 1 अल लिखिए या तो इनल, ठीक है, इतना लिख के छोड़ दीजिए, यही नाम हो जाएगा। 2, डाइक्लोरोब्यूट 3 इनल, या इन 1 अल कर देते, ठीक है, दोनों सही है। 1 पोजीशन नहीं दिखाएंगे क्योंकि एल्डिहाइड आपका वैसे भी टर्मिनल पोजीशन पर हमेशा होता है, ठीक बेटा, ठीक है। यहां से आपका नेमिंग कुछ हद तक है, बुक में कुछ एग्जांपल्स देख लीजिएगा, ठीक है, बुक में कुछ एग्जांपल देखिए, एक बुक का एग्जांपल भी करवा देते हैं, एक बुक का एग्जांपल देखिए। इस पोजीशन पर हाइड्रोजन, एंड देन इधर एक हाइड्रोजन, दिस इज CH3, यहां पर एक CH3, ये हाइड्रोजन और Br, ठीक है, Br। बहुत ध्यान से इस कंपाउंड को वापस देखिए, हर एक टर्मिनल, हर एक, ठीक है, हर एक कोना एक कार्बन एटम बताता है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, और चौथा ये वाला कार्बन है, ठीक है, टोटल। अच्छा, एक इधर भी तो है, ये वाला। तो शुरू करते हैं 1, 2, 3, ठीक है, 4 या 5, या तो नंबरिंग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, या तो दूसरा नंबरिंग का जो तरीका है, ठीक है, नंबरिंग का दूसरा तरीका क्या, मेरे पास दूसरे नंबर पर यहाँ बॉन्ड आ रहा है, यहाँ दूसरे नंबर पर क्या आ रहा था, ब्रोमीन, यहाँ पर क्या है, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ 1, 2, तो दूसरे नंबर पर बॉन्ड आ रहा है 3, 4 और 5, ठीक है, दूसरे नंबर पर मेरे पास क्या आ रहा है, बॉन्ड आ रहा है, तो मैं येलो वाला फॉलो करूं या व्हाइट वाला, ठीक है, येलो वाला, क्योंकि जो प्रियोरिटी होती है, पहली प्रियोरिटी ग्रुप की होती है, जो कि ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है नहीं, दूसरी प्रियोरिटी होती है बॉन्ड की, तीसरी प्रियोरिटी होती है सब्सटीट्यूएंट की, ठीक है बेटा, सब्सटीट्यूएंट नहीं है, क्लोरीन ब्रोमीन तो हमारे पास है, सब्सटीट्यूएंट तरह ट्रीट करिए, दूसरा बॉन्ड है, ग्रुप है ही नहीं, ठीक है, बॉन्ड है तो मैं बॉन्ड की साइड से गिनती करूंगा, मतलब मैं इसको मानने वाला हूं, ठीक है, येलो वाली लाइन को मैं मानूंगा, जो मैंने येलो से गिना हुआ है, मतलब ये, ठीक है, ये वाला। चलिए हम नेमिंग करते हैं, ठीक है, नेमिंग करते हैं, चलिए। साइड एटम्स, ठीक है, साइड एटम्स को अभी मैं पहले ही लिखूंगा। चौथे पोजीशन पर कौन आ रहा है, ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो लिख दिया, ठीक है, कुछ और भी है, नहीं, वर्ड रूट पर आएंगे, कितने कार्बन, पेंट 5, ठीक है, 4 पर ब्रोमो, पेंट, पेंट 5 कार्बन, तो पेंट। अगर एन है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, लेकिन है नहीं, दूसरे पोजीशन पर क्या है, डबल बॉन्ड, तो मैंने लगाया क्या, इन, ठीक है, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप भी है, नहीं है, तो छोड़ दीजिए, इसका यही नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंट टू इन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बुक में आपके स्ट्रक्चर बना है, आगे नोट कर लीजिए। आज प्रिपरेशन तक कर देते हैं, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल तक खत्म हो जाए, ज्यादा बेटर होगा। चलिए, अगला हेडिंग है हमारा नेचर ऑफ
कार्बन हैलोजन बॉन्ड। बात नहीं बेटा, नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ठीक है, जो हेलो एल्केन में कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड होता है कैसा है, क्या वो पोलर है या फिर नॉन पोलर है, हमें ये बताना है। पोलर बॉन्ड कब बनता है बेटा, पोलर बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। ठीक है, दो एटम के बीच में यहाँ एक बॉन्ड है, अगर इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, मान लीजिए कि Y ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या काम करेगा, ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में अगर बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड बना है, तो शेयरिंग के दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ये करता क्या है, अपने पास खींच के रखता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर वाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक्स ज्यादा होगा तो एक्स करेगा। इसकी वजह से इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव आता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या आएगा, एक पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ठीक है बेटा, ऐसा कहीं किसी बॉन्ड में होता तो उसको पोलर बॉन्ड बोलते हैं, और रिस्पेक्टिव कंपाउंड को क्या बोलेंगे, पोलर कंपाउंड। ठीक है, पोलर कंपाउंड। हमारे पास जो हमारा हेलो एल्केन है, ये तीन ग्रुप मैं छोड़ रहा हूं कि वहां पर कुछ भी हो सकता है, कार्बन लगा हो सकता है हाइड्रोजन लगा हो, और यहां पर क्या है मेरे पास, हेलोजन। ठीक है, कोई सा भी एक, ठीक है, हेलोजन एटम लगा हुआ है। क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, जो भी होगा, कार्बन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, जो भी होगा वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। वो क्या काम करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचेगा, कंप्लीटली नहीं। ठीक है, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली। तो इसके ऊपर पार्शियल का नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल का पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जिस वजह से ये कंपाउंड जो भी होता है हमारा, वो पोलर नेचर का होता है। कैसा होता है, पोलर होता है। ठीक है, पोलर होगा। तो चलिए आगे, अब आगे है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, कई सारे हैं। हम बनाते हैं किससे, हेलो एल्केन को हम लोग बनाते हैं अल्कोहल से। हम बनाते हैं किससे, हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में भी एल्केन से अलग और एल्कीन से अलग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, मतलब मेरे पास पहले से ही कोई एक हेलो एल्केन है और मैं उससे दूसरा बनाना चाहता हूँ। हेलोजन एक्सचेंज से जनरली हम लोग बना रहे होते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, या तो हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन क्या, मिथाइल फ्लोराइड, या तो फिर, ठीक है, मतलब फ्लोराइड के या तो फिर आयोडाइड के कंपाउंड में बना रहा होता हूँ। ठीक, तो हेडिंग होगा हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। पहला जो मेथड होने वाला है वो है फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, एल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे। अब एल्कोहल में देखिए, हम अल्कोहल से जब प्रिपरेशन करेंगे तो फिर कई सारे उसमें मेथड है। ठीक है, मैं एक एक को कैटेगराइज करके बताता हूं। इसमें भी जो पहला होगा, ठीक है, एक और सब हेडिंग किससे, फ्रॉम, फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है, ये कुछ HX टाइप के कंपाउंड, जैसे HCl, HBr, HI। ठीक है, इनको बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, तो देखिए इसी में हमें अगर बनाना है क्या, मुझे बनाना है कुछ ये वाला कंपाउंड RCl। ठीक है, R कुछ भी हो सकता है, मुझे मान लीजिए बनाना हुआ CH3Cl, C2H5Cl। ठीक है, ये क्लोरो एल्केन। ठीक है, मुझे क्या बनाना है, क्लोरो एल्केन। ठीक है, तो क्लोरो एल्केन के लिए हाइड्रोजन हैलाइड्स जो मेथड है, ठीक है, मैं उसके बारे में बताने वाला हूं। मेरे पास रिएजेंट कौन होगा, रिएजेंट का नाम याद रखिए प्रिपरेशन में हमेशा भी। रिएजेंट अगर मुझे क्या बनाना है, क्लोरो एल्कीन बनाना है, तो मुझे रिएजेंट चाहिए क्या, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ठीक है, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। इस रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट।
इसको बोलेंगे लुकास रिएजेंट। ठीक, करेंगे क्या, हम अल्कोहल लेंगे, हमारे पास देखो अल्कोहल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्कोहल ही होना चाहिए। अल्कोहल किसके साथ रिएक्ट कराना है, HCl के साथ, किसके प्रेजेंस में, ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, ZnCl2 के साथ बनेगा क्या, देखो बनाने का तरीका, ZnCl2 को यहाँ पर भूल जाइए, यहाँ H+Cl- यहाँ से OH निकलेगा। ठीक है, OH निकलेगा और Cl उसकी जगह जाएगा, बनेगा क्या, RCl। ठीक है, RCl प्लस OH और H मिलके यहाँ H2O निकाल देंगे एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास है, चलिए ये CH3 CH2 OH। ठीक है, CH3 CH2 OH, ये इसके साथ मैं रिएक्ट करा रहा हूं HCl को इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। ठीक है, जिंक क्लोराइड और HCl मिलके क्या कहलाते हैं, लुकास रिएजेंट। ठीक है, इक्विमोलर होने चाहिए दोनों, अगर 1 मोल HCl ले रहे हो तो 1 मोल ZnCl2 भी लोगे। क्या लुकास रिएजेंट बेटा, ये इक्विमोलर सोल्यूशन ऑफ, ठीक है, इक्विमोलर सोल्यूशन ऑफ, इक्विमोलर सोल्यूशन ऑफ ZnCl2 और HCl को हम लोग बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है बेटा, और ल्यूकास रिएजेंट का यूज क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट का यूज होता है बेटा 1 डिग्री, 3 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंस पता करना। ठीक है, जब आप पढ़ोगे अगला वाला चैप्टर अल्कोहल वाला, तो उसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का डिस्टिंक्शन करना पड़ता है। ठीक, और वो हम करते हैं ल्यूकास रिएजेंट से। पर यहाँ पर मैं प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन मेथड में भी इसका यूज हो जा रहा है, अगले में फिर से यही पढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या होगा, OH निकलेगा। ठीक है, OH निकलेगा, उसकी जगह कौन आएगा, Cl, CH3 CH2 Cl प्लस H2O। ठीक है, CH3 CH2 Cl और एक H2O निकल जाएगा। ठीक है, ये जो मेरा बना, जो हेलो एल्केन बना, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, क्या है, इसकी डिग्री कैसे पता करेंगे, 1 डिग्री है, 2 डिग्री या 3 डिग्री है, हाँ कैसे, देखो बेटा, जिससे आपका हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो कार्बन, उस कार्बन से फर्दर कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक ही ना, तो ये 1 डिग्री है। अल्कोहल का भी डिग्री ऐसे ही देंगे, जिससे आपका OH जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, वो भी एक से ही जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है बेटा। 1 डिग्री अल्कोहल के लिए, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल के लिए और 2 डिग्री अल्कोहल के लिए आपको इसको हीट भी करना होता है। 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के लिए आपको हीट करना पड़ता है। ठीक है, एक बार मैं वापस समराइज करता हूं, देखिए जरा, ल्यूकास रिएजेंट का यूज करके। ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट का यूज करते हैं क्या करने के लिए, होता क्या है, सबसे पहले ये HCl प्लस ZnCl2। ठीक है, इसका यूज करके मैं क्या करता हूं, अल्कोहल को, ठीक है, अल्कोहल्स को क्या बनाता हूं, हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन में चेंज करते हैं। ठीक, कोई भी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के प्रेजेंट में हमारा हेलो एल्केन में चेंज हो जाता है। एग्जांपल CH3C, क्या क्या कह रहे हो बेटा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर HCl प्लस ZnCl2। अब ये मेरा 2 डिग्री है, मैं इसको हीट भी करूंगा, बनेगा क्या, आपको OH हटाना है और वहां पर क्या जोड़ना है, सिर्फ Cl, CH3 CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन है, लगा रहने दीजिए, ये यहाँ पर Cl बनेगा और प्लस H2O रिलीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर H2O रिलीज हो जाएगा, और ल्यूकास रिएजेंट का यूज करके ना मैं सिर्फ क्लोरो एल्केन बना सकता हूँ, क्या, क्लोरो एल्केन। ब्रोमो का बनाना है तो एक अलग मेथड है, आइडो का बनाना है तो एक अलग मेथड है, मैं ब्रोमो और आइडो के बारे में बताने जा रहा हूँ आगे। जो रिएक्टिविटी होती है, ये ध्यान दीजिए, जो रिएक्टिविटी होती है ल्यूकास रिएजेंट के साथ अल्कोहल की, सबसे तेज जो रिएक्ट करेगा वो 3 डिग्री अल्कोहल यूज करे, रिएक्ट करेगा। उसके बाद फिर कौन, 2 डिग्री, फिर उसके बाद कौन, 1 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर कौन होगा, 2 डिग्री, फिर कौन होने वाला है, 1 डिग्री। जरा देखिए मैं डिग्रीज बनाता हूं जी,
ये कितना है 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक, 2 डिग्री बनाना हो तो यहाँ एक CH3, यहाँ एक CH3 जोड़ा, इधर में H, यहाँ पर OH, ये 2 डिग्री हो गया। ठीक है, 1 डिग्री CH3 OH ही ले लो, ये 1 डिग्री है। इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, HCl, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक, किसके साथ, HCl प्लस हमारा वही एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, इसका भी रिएक्शन किससे, HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। कन्वर्जन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर अल्कोहल से आपको बनाना है क्या, क्लोरो, ठीक है, क्लोरो एल्केन, तो आप यही मेथड यूज करोगे। ठीक है, सबसे बढ़िया है। बस ध्यान दीजिएगा कि हेलोएरिन में यूज नहीं होता, क्यों वो लास्ट में आपको पता चल जाता है। CH3 बनेगा, 3 डिग्री था, CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर Cl प्लस H2। ठीक है, दूसरा क्या होगा, यही लेना है, इसकी जगह बस मुझे Cl लगाना है। CH था, इधर में CH3, इधर में CH3, ठीक है, यहाँ पर Cl प्लस H2O। थर्ड वाला देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3Cl प्लस H2O। अब ये बताइए, मैंने बोला कि 3 डिग्री होता है ना, बड़े आराम से रिएक्ट कर लेता है। 2 डिग्री और 1 डिग्री वालों के साथ मुझे हीट करना पड़ता है, तो मुझे हीट का सिंबल कहाँ लगाना पड़ेगा, 3 वाले के साथ तो लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 डिग्री के साथ आप हीट भी करोगे, तो हीट का सिंबल लगा दीजिए, और यहाँ भी आप एक हीट का सिंबल लगा दीजिए। ठीक बेटा, ठीक, चलो अब मुझे सेम, ठीक है, रीजेंट में थोड़ा सा चेंज करूंगा, और उस चेंज इन रीजेंट के साथ मैं क्लोराइड के अलावा ब्रोमाइड बना देता हूं। मुझे क्या बनाना है, एल्काइल ब्रोमाइड। क्या बनाना है, एल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, एल्काइल ब्रोमाइड बनाना था। लास्ट वाले में मैंने क्या पढ़ा था, एल्काइल क्लोराइड बनाना, किससे, अल्कोहल से। अभी भी हम चल रहे हैं क्या, अल्कोहल से। तो अगर आपको एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है तो आप क्या लोगे, एक अल्कोहल लोगे। ठीक है, आप क्या लोगे, एक अल्कोहल लोगे। ठीक है, अल्कोहल के साथ आपको क्या लेना है, HBr लेना है। ठीक है, और क्या करना है आपको, रिफ्लक्स। रिफ्लक्स क्या होता है, ठीक है, आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा क्या, ब्रोमो एल्कीन, ब्रोमो एल्कीन, और रिलीज क्या होगा यहाँ पे, H2। ठीक है, रिफ्लक्स क्या होता है, रिफ्लक्स का मतलब होता है सॉल्यूशन को, ठीक है, आप क्या करिए, बॉईल करिए और कंडेंसेट भी कर दीजिए। बॉईल करिए और यहीं पर क्या करना है आपको, कंडेंसेट भी कर देना है, कंडेंसर लगा दिया। ठीक है, क्या करना है, सोल्यूशन को आप क्या करिए, बॉईल करिए, बॉईल करने के बाद वो कंडेंसेट कर दीजिए। लगातार ये प्रोसेस करते रहिए। ठीक, किसके साथ, हम कोई एक अल्कोहल लेंगे। ठीक है, हम कोई एक अल्कोहल लेंगे, एक जनरल अल्कोहल ले लेता हूं मैं, ROH। ठीक है, R की जगह आप ग्रुप लगाइए। ठीक है, बस कोई एराइल ग्रुप मत लगाइएगा। ठीक है, ROH। उसके बाद फिर मुझे क्या लेना है, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, रिफ्लक्स। ठीक है, हम उसे क्या करेंगे, लगातार क्या, बॉईल करेंगे और कंडेंसेट करेंगे। हमारा बनेगा क्या, RBr। ठीक है, RBr बनेगा, और प्लस क्या बन जाएगा, H2O। ठीक, कोई एक एग्जांपल ले लें, कोई एक एग्जांपल ले लें, R की जगह कोई ग्रुप लगा दीजिए। क्या करिए, R की जगह कोई सा भी एक ग्रुप लगा दीजिए। ठीक है, R की जगह कोई एक ग्रुप, CH3 CH2 OH प्लस HBr। ठीक है, अब क्या, रिफ्लक्स किसके साथ, HBr के साथ। हमारा बनेगा क्या, CH3 CH2 Br बनेगा, और H2O रिलीज हो जाएगा। ठीक है, H2O रिलीज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक बेटा, चलिए यहाँ नोट करिए यहाँ तक।